साथियों नमोबुद्धाय जय भीम। एसपी सत्यार्थी आप सभी के बीच बहुजन डायरी के माध्यम से मैं परम सम्मानित परम आदरणीय माननीय राज बहादुर साहब के बीच बैठा हूं। जैसा आप सभी को मालूम है कि जब भी कैडर की बात आती है, जागरूकता की बात आती है, तो उस समय आपका नाम उभर करके आता है जगाने वालों में कि समाज को उस समय आपने जगाया। बहुजन नायक मानवर कांशीराम साहब का अभिन्न अंग बन करके, और समाज जगा भी, और जगने के बाद हम लोग सत्ता में भी आए। आप तो मंत्री भी रहे, और अभी आपने कहा कि हमने 10,000 भर्तियां निकाली थी, और उसमें अपने समाज के जो खास कर लोग थे, वो लड़कियां कम पढ़ी लिखी थी, समाज शास्त्र से नहीं थी, तो तब भी आपने काफ़ी लोगों को निःशुल्क भर्ती करके ये जन संदेश दिया कि अपनी सरकार हो तो क्या नहीं किया जा सकता है। लेकिन साथियों, कहाँ से क्या है, लेकिन मैं इस बात को लेकर के आज माननीय राज बहादुर साहब के बीच बैठा हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि आप अपनी जो आपका जीवन परिचय है और कैसे समाज जगे, क्या कहीं कमी आ रही है, आपके मुख से हम लोग खुद सुनना चाहेंगे और आप सभी को बहुजन डायरी के माध्यम से सुनाना चाहेंगे। तो सर बताइए। आज सभी साथियों से जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज। और पहले तो हम आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं कि हम जैसे कार्यकर्ताओं को मीडिया में भी मतलब जानने की कोशिश हो रही है, और बहुजन जो संगठन है, बहुजन मूवमेंट जो है, सफलता के बाद क्यों रुका, कारवां जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो कारवां है वो सफलता के बाद क्यों रुक गया, तो इस पर हम ज़्यादा विचार रखेंगे। लेकिन मैं थोड़ा सा पीछे के इतिहास भी जानना चाहता हूँ कि जो सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक परिवर्तन और राजनीतिक परिवर्तन, तो अगर देखा जाए तो राजनीतिक परिवर्तन की लड़ाई सबसे ज़्यादा आसान होती है, क्योंकि आज जो है, पहले भारतीय संविधान नहीं था तो लड़ाई कठिन थी राजनीतिक परिवर्तन की, और जब देश आज़ाद हो गया, भारत को संविधान मिल गया, तो देशवासियों को राजनीतिक परिवर्तन के लिए ज़्यादा सहूलियतें हो गई। और इसलिए यही सोच करके कि हमारे पूर्वज ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले और छत्रपति साहू महाराज, संत कबीर, संत रविदास, तमाम लोगों ने जो है, और जो उधर बिहार के बाबू जगदेव प्रसाद जी यादव, और यहाँ पर उत्तर प्रदेश में ललई सिंह यादव, और यहाँ जो है रामस्वरूप वर्मा भी एक सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई शुरू किए। और काफ़ी हद तक तो जो लड़ाई हमारे पूर्वजों ने शुरू किया था कि सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन का, तो उसमें ये देखा गया कि भाई जो राजनीतिक परिवर्तन है वो लड़ाई आसान है। पहले संविधान नहीं था, आजकल संविधान है, और आज सरकार जो बनती है जनता के माध्यम से बनती है, जनता के द्वारा बनती है, जनता के वोट देने से बनती है। ये सुविधा पहले चाहे वो ज्योतिराव फुले रहे, सावित्रीबाई फुले रहे, और संत कबीर, संत रविदास, और बाबू जगदेव प्रसाद, और तमाम ललई सिंह यादव पीरियड में ये चीज़ें सुविधाएं ये नहीं थी। तो जिसके कारण से हमारे पढ़े लिखों ने सोचा कि भाई हम जिनकी मदद से, क्योंकि भारत का जब संविधान देश आज़ाद हुआ तो लागू हुआ, तो आरक्षण की व्यवस्था भी लागू हुई। तो आरक्षण में क्या है कि पूरे पॉपुलेशन पर 22.5% शेड्यूल कास्ट की आबादी थी, तो 22.5% रिजर्वेशन जब लागू हुआ, तो पढ़ा लिखा आदमी चाहे वो चपरासी बना, चाहे चीफ सिक्योरिटी बना,
चाहे गांव का प्रधान बना और चाहे जो है केंद्र में मंत्री बना या राज्यपाल बना, प्रधानमंत्री बना या जो भी बना, तो उसका एक ही कारण था कि 22.5% आबादी पर बना। जो भी एमएलए एमपी या चपरासी से चीफ सेक्रेटरी बना तो वो 22.5% की हिस्सेदारी में बना। 22.5% लोगों का हिस्सा। 22.5% कौन थे? 80 शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब। तो इन लोगों का हिस्सा हम लोगों ने खाया। भाई हमें वजीफा मिला, हमें नौकरी मिल गई, हम चपरासी बन गए, बाबू बन गए, या चपरासी से चीफ सेक्रेटरी तक चले गए, रिजर्वेशन इन प्रमोशन लागू हो गया। तो तमाम से जो सुविधाएं हासिल की तो हमने टोटल पॉपुलेशन पर किया। तो हम लोगों ने सोचा कि भाई क्या है कि हमारा भी तो कुछ कर्तव्य है। हमने टोटल शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का हिस्सा खाया है, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है। किसको बताना चाहते हैं कौन खाया? हाँ नहीं, हम बताना चाहते हैं कि हम लोगों ने खाया है, शेड्यूल कास्ट को बताना चाहते हैं। शेड्यूल कास्ट में तो हम लोग भी आते हैं। हाँ वही तो, शेड्यूल कास्ट, इसीलिए तो हम लोगों ने अपने कर्तव्य को नहीं निभाया। अच्छा। सीधी सी बात है कि जो कर्तव्य निभाना चाहिए एक IAS PCS को, वो नहीं निभाया, वो निभाया बात सही है। तो जो वो नहीं निभाया, तो हम लोगों ने इसीलिए कर्मचारियों का संगठन बनाया कि पे बैक टू द सोसाइटी। पे बैक टू सोसाइटी। हम जो समाज से निकल करके आए हैं, उस समाज का हिस्सा हमने खाया है जी। हम उसको लौटाएं। भाई सीधी सी बात, यही पे बैक टू सोसाइटी। पे बैक टू द सोसाइटी। हम जिस समाज से आए हैं, झुग्गी झोपड़ी से निकले और हम महलों में पहुंच गए। झुग्गी झोपड़ी से निकले, हम महलों में पहुंच गए, और महलों में पहुंचने के बाद जो है हम उनको भूल गए। तो हम जो है, बजाय हम दूसरों से अपेक्षा करें, सवर्णों से अपेक्षा करें या सरकार से अपेक्षा करें, हमारी ड्यूटी ये है कि हम जो उनका कर्जा खाया है, उनका हिस्सा खाया है, उसको हम लौटाएं किसी न किसी रूप में। तो ये कंसेप्ट, ये थॉट्स जो है वो बामसेव के माध्यम से हुई कि भाई हम लोग जो है हम लोग इनके लिए काम करें। तो जो उसमें सबसे, आप भी किसी विभाग में थे? हाँ जी हाँ, नौकरी में थे। मैं सेंट्रल टेलीग्राफ ऑफिस 67 में ज्वाइन किया था। और 87 में हमने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया था। उसमें हम सुपर, आपने त्याग पत्र दिया था? हाँ, वॉलंटरी रिटायरमेंट 20 साल। वॉलंटरी 67 में ज्वाइन किया, 87 में 20 साल के बाद हमने वॉलंटरी रिटायरमेंट दिया, क्योंकि तब आमने सामने की लड़ाई तक पहुंच गया मामला। मंत्री बनना था? नहीं, मंत्री बनना अलग बात था। नहीं, मंत्री बनने आमने सामने की लड़ाई आप नहीं लड़ सकते। आप नौकरी फ्रंट में आना था। फ्रंट नहीं, फ्रंट में जैसे मान लीजिए कि किसी के FIR नहीं दर्ज हो रहा है, तो अब उसके लिए थाने में जाएंगे, थाने में तो पर्चे देना पड़ेगा जी। या चुनाव में हम मदद किसी करने गए हैं, तो अगर जैसे इलाहाबाद की घटना एक रेफरेंस में हम बताना चाहेंगे कि इलाहाबाद में काशीराम साहब लड़ रहे थे, BP सिंह साहब लड़ रहे थे जी। तो वहाँ हमारे कुछ साथी पकड़ लिए गए, हमको लोगों ने बताया, लेकिन मैं इसलिए वहाँ नहीं जा पाया, इसलिए साथियों को नहीं छोड़ा पाया कि मैं सर्विस में था। और चूंकि ये पर्चे देना, कंडक्ट लागू होता है। हाँ नहीं, वो बताना पड़ता कि आप पर्चे देने में तो बताते, तो कहते भाई हैं आप क्या कर रहे हो। तो रूल 14 और 16 तो पहले लागू हो जाता। हम छुड़ाने के बजाय मैं खुद भी चार्जशीटेड होता, सस्पेंड होता, जो कुछ भी होता। तो उसके बाद हमने फैसला लिया कि अब सोशल सर्विस करना है, समाज की अगर सेवा करना है, समाज की अगर लड़ाई लड़ना है तो फ्री हो जाओ जी। तो हमने फिर वॉलंटरी यहाँ रिटायरमेंट दे दिया। तो मैं ये बता रहा था कि पे बैक टू द सोसाइटी, पे बैक टू द सोसाइटी में तो एक कंसेप्ट ले करके हम लोगों ने बनाया। और फिर हम लोगों ने कहा कि भाई क्योंकि जो अपने समाज का आम आदमी है वो हैव नॉट्स है, उसके पास कुछ नहीं है जी। शिक्षा, सुरक्षा, संपत्ति, स्वास्थ्य, रोजगार विहीन है, गरीब है, निरक्षर है, और उसे ज्ञान ही नहीं, अपना इतिहास, पुराना इतिहास भी भूल चुका है जी। तो हम लोगों को अपने विवेक से पुराने इतिहास पर जाना पड़ेगा, क्योंकि पढ़े लिखे को जब ये हम लोगों ने
बताया तब वो तैयार हुआ। पहले वो भी जानता था कि ये तो सरकार ने नौकरी दे दी है और हम नौकरी कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, बस यही हमारा कर्तव्य है जी जी कि हम अपने बाल बच्चों को बीवी टीवी इसमें खुश रखें, बाकी सब ठीक है। जी लेकिन आभास कराने के लिए जिस मूवमेंट को छत्रपति साहू महाराज ने, ज्योतिबा राव फुले ने, सावित्री बाई फुले ने, जिन लोगों ने जो मूवमेंट को शुरू किया था कि भाई समता मूलक समाज बनना चाहिए। समता मूलक जब समाज कैसे बनेगा, समाज में बराबरी कैसे आएगी, तो इसकी जब बात आई तो फिर वो जो है हम लोगों ने वो बामसेफ का कॉन्सेप्ट बनाया, कर्मचारियों का। बामसेफ का मतलब था कि बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज कम्युनिटी एम्प्लॉइज फेडरेशन। उसमें एससी बीसी और एसटी और माइनॉरिटी बैकवर्ड के सब लोगों को, क्योंकि इस समाज को इन समाज को 6000 जातियों में बांटा गया। हाँ, 6743 आता है और 6000 जातियों में बांटा गया और शेड्यूल कास्ट को भी 3000 जातियों में बांटा गया, ताकि ये आपस में ही लड़ते रहें, हमारी तरफ न देख पाए। क्योंकि इनको अगर अपने इतिहास का ज्ञान हो गया, अगर ये शिक्षित हो गए, तो ज्ञान हो गया तो ये झगड़ेंगे, अपना हिस्सा मांगेंगे। तो इसलिए इन लोगों ने क्या किया कि इनको जो है शिक्षा से, सुरक्षा से, संपत्ति से, स्वास्थ्य से, रोजगार से, मान सम्मान से वंचित कर दिया और अस्थायी रूप से वंचित कर दिया। और यहाँ तक कि गांव के दक्षिण तरफ इनको बसाना शुरू किया। और थोड़ा सा हम ये बताना चाहेंगे कि जो हमारे भाई जो जंगल में रह गए, ट्राइबल जिसको बोलते हैं, तो जिन लोगों ने आर्यों की लड़ाई में सरेंडर नहीं किया, वो जंगल में चले गए, वो जंगल में भाग के जान बचाए। और शेड्यूल कास्ट लड़ते लड़ते ये भी सरेंडर नहीं किया तो गिरफ्तार हुआ, तो ये अरेस्ट हो गया, तो इसको सजा दे दी गई, सारी चीज़ों से विहीन कर दिया गया। और यहाँ तक कि जो आखिर तक जो लड़ा है वो वाल्मीकि समाज लड़ा, तो वाल्मीकि को इसीलिए सजा दी गई कि भाई तू सारे सबकी टट्टी उठाएगा। तो इसलिए क्या है कि ये जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, ये अभी सजा के तौर पर है। जी जी, उसको बताएंगे तुम सजा काट रहे हो, तुम आजाद नहीं, सजा काट रहे हो, सजा काट रहे हो। हाँ, जैसे देश आजाद हुआ, बाबा साहब ने तो यही कहा कि भाई आप अंग्रेजों, आपका जाना इसलिए जरूरी है कि आप चले जाएंगे तो फिर हमको यहाँ के लोगों से ही लड़ना पड़ेगा, हिंदू से ही लड़ना रह जाएगा। जी जी, हम दो कम हो जाएंगे। लोग जो कहते हैं कि बाबा साहब ने यही कहा था कि यदि कभी ऐसा मौका आया कि समाज के हित और अपना हित में चुनना पड़ा, तो मैं समाज का हित चुनूंगा, अपना हित छोड़ दूंगा। और कभी ऐसा दिन आया कि समाज का हित और राष्ट्र हित में चुनना पड़ा, तो मैं राष्ट्रहित को चुन लूंगा, समाज का हित छोड़ दूंगा। तो इसीलिए बाबा साहब ने आज़ादी के समय जो क्विट इंडिया मूवमेंट है उसका साथ दिया कि भाई तुम अंग्रेज जाओ तो फिर दो ही तो रह जाएंगे, तब इनसे हम निपटेंगे। जी जी, लेकिन आप तो जाओ पहले, तो उसके बाद हम निपटेंगे। और ये भी कहा कि आप तो जा रहे हो, आज़ादी जो आप दे रहे हैं, इस आज़ादी में हमको क्या मिलेगा? ये लोग जो पुरानी परंपरा है फिर वही लागू करेंगे। इसलिए आप हमारा जो है वो अलग कर दीजिए हमारा, जिसमें जो पूना पैक्ट वगैरह की बात आई थी, डबल मतदान प्रणाली, हाँ, वो पूना पैक्ट की बात आई और बाद में फिर धीरे धीरे जो है लोगों में उसको फिर समझौता हो गया कि भाई आप जो पूना पैक्ट में करना चाहते हैं, देश को आज़ाद दीजिए, वो सरकार की जिम्मेदारी है। इसीलिए कांग्रेस का ही एक लिखित दस्तावेज है जिसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या ओबीसी के हितों की जिम्मेदारी लिया है पूना पैक्ट के तहत, और किसी पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है। और पार्टियां अपने उसमें नहीं, लेकिन इसका नहीं, तब पार्टियां कोई इस तरह की थी भी नहीं, लेकिन इनका कमिटमेंट है ना बाबा साहब के समय। कांग्रेस का जो है पूना पैक्ट में जो बाबा साहब ने बातें उठाई उसका एक्सेप्टेंस है। अच्छा, हाँ, उसे तभी तो इनको सब लागू किए हैं ना, सब चीजें। गांधी जी ने सब लागू कहा कि जो आप चाहते हो उसको मैं लागू करूँ।
तो हाँ, मैं पे बैक द सोसाइटी की बात आपसे मैं कर रहा था। तो पे बैक द सोसाइटी में फिर जो है एक हम लोगों ने फिर शुरू किया और 73 में हम लोगों ने 13 आदमियों से इसकी शुरुआत की और फिर 73 से 73 से तैयारी करके 78 में बर्थ ऑफ बामसेफ की शुरुआत की। उसका पहले मतलब बगैर उसके रजिस्ट्रेशन हो गया था, लेकिन उसका ऊपरी सतह से इस्तेमाल हम लोगों ने 5 साल अम्बेडकरवादी या बुद्धवादी मूवमेंट के अध्ययन किया कि भाई कौन लोग कहाँ पर हैं, बिछड़े हुए हैं, कहाँ पर हैं। तो पूरे इंडिया भर में काशीराम ने भ्रमण किया, हमने थोड़ा यूपी में भ्रमण किया। तो इसलिए हम लोगों ने भ्रमण करके फिर जो अम्बेडकरवादी विचारधारा के जो लोग थे तो फिर उनको इकट्ठा किया गया और 78 में बर्थ ऑफ बामसेफ का जो है दिल्ली में सम्मेलन हुआ। और उसके बाद फिर हम लोगों ने आंदोलन की रूपरेखा तैयार किया। पहला रूपरेखा अम्बेडकर मेला ऑन व्हील्स, पहला हम लोगों का जो आंदोलन शुरू हुआ था अम्बेडकर मेला ऑन व्हील्स। उसमें एक्ट्रोसिटीज़ को हम लोगों ने दिखाया था। अम्बेडकर मेला ऑन व्हील्स कि जहाँ जहाँ अन्याय अत्याचार तमाम स्टेट में कहीं औरतों से हल जुतवा रहे हैं, अगर बीमार हो गया हरियाणा वगैरह में, और कभी कभी जो है बलात्कार के बाद गुप्तांगों में डाल करके मार डाले हैं, ये सब दिखाए हुआ है। तो और फिर हालांकि गवर्नमेंट ने ऑब्जेक्शन किया था, लेकिन फिर हम लोगों ने प्लीड किया कि जो बात पार्लियामेंट में उठ चुकी है मैं उसी चीज़ को दिखा रहा हूँ। ये बातें पार्लियामेंट में उठी थी, उसी चीज़ को हम लोग अम्बेडकर मेला ऑन व्हील्स के माध्यम से दिखा रहे हैं। तो बाबा साहब का पूरा संघर्ष जो है, महार सत्याग्रह, मंदिर का प्रवेश और तमाम जो एक्ट्रोसिटीज, मेन चीज़ तो एक्ट्रोसिटीज पर फोकस था, तो उसको अम्बेडकर मेला ऑन व्हील्स का जो है हम लोगों ने शुरुआत की। और अम्बेडकर मेला ऑन व्हील्स का जो है लखनऊ में हमने यहाँ कराया था, रिसालदार पार्क में। हाँ, उसमें डॉक्टर दाऊजी गुप्ता थे, छेदीलाल साथी थे और कन्हैया लाल सोनकर जिंदा थे। हाँ, तो सब लोग आए थे और काफ़ी, और उसको देखते ही लोग उबाल खा गए, भाई इतना बड़ा अत्याचार, औरत से हल जुतवाना। और तो हमें तो गर्म करना था ना, जो ठंडा खून हो गया था, क्योंकि ये शेड्यूल कास्ट, चूँकि ये रूलिंग रेस है, कहन गगरी दाना सूद उताना, इसके पास खाने के ठिकाना हो तो ये पहाड़ से टकराएगा, इसलिए कि ये रूरल रेस है। ब्राह्मण कभी टकराता नहीं, क्षत्रिय कभी नहीं टकराएगा, कभी कोई युद्ध नहीं जीता, इसलिए कि रूलिंग रेस है ही नहीं। वो बहुत पॉइंट की बात है। हाँ, कि रूलिंग रेस जो होती है वो बहुजन समाज के लोग हैं। हाँ, लेकिन उनको हैंड टू माउथ की जिंदगी होनी पड़ी। हैंड टू माउथ की जिंदगी सजा है भाई, सजा है, हैंड टू माउथ सजा है, हैंड टू माउथ हो गए। तो उन्होंने तो अपने ग्रंथों में लिख रखा है कि भाई नहीं, वो पैरेलल बनाया गया, हम वो तो रखने का अधिकार नहीं होना चाहिए। उनका जो मनुस्मृति है उसको अगर थोड़ा देख लें, मनुस्मृति को तो लोगों ने बाबा साहब को पढ़ने देंगे, तो वो जर्मन में संस्कृत पढ़ी। जी, जर्मन में। हाँ, बाबा साहब ने जर्मन में संस्कृत यहाँ पढ़ने दिए नहीं, और संस्कृत पढ़ने के बाद फिर मनुस्मृति पढ़ पाए ना। जी, तभी तो इनके वेद शास्त्रों को पढ़ा, तभी जलाया। हाँ, तो पे बैक टू सोसाइटी की चल रही थी चर्चा हमारी आपकी। तो उसमें जो है हम लोगों ने फिर इनको जो है फिर आंदोलन जो है अम्बेडकर मेला ऑन व्हील्स, वो डायरी उठा देगी। हाँ, तो जो सबसे बड़ा जो समता और स्वाभिमान, हाँ, समता और स्वाभिमान, दूसरा आंदोलन सबसे बड़ा देशव्यापी समता और स्वाभिमान का, कि देश में बराबरी होना चाहिए और सबको सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, जिसको बाबा साहब ने चलाया था, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, तो वो चलाया पूरे देश में कि ये सब होना चाहिए। उसके बाद फिर बरेली मोर्चा में ये था कि जैसे हमारे लोगों के बस्तियों में ही
देसी शराब की दुकानें खोल दी जाती हैं, आज भी खोली जा रही है। फैक्ट्री के पास खोल दी जाती हैं। तो इसलिए क्या है कि इसका विरोध किया था, काफ़ी महिलाएं जेल हो गई थी। जी नारायण दत्त तिवारी चीफ मिनिस्टर थे, खैर उन्होंने उत्तर प्रदेश के। कुछ एक्शन लिया। हमने एग्जाम्पल दिया था, जैसे लाल कुआं है ना, जी जी शिव मंदिर भी है और शराब खाना भी है, जी जबकि नियम में है कि मंदिर के पास नहीं होना नहीं चाहिए। होना चाहिए। अब इधर चाहिए केकेसी के पास शराब खाना है, उधर कॉलेज है, इंग्लिश स्कूल वाला कॉलेज भी है। जी जी तो हमने कई एग्जाम्पल यहाँ के दिया और हमने 6 महीने आंदोलन चलाया बरेली मोर्चा का। यहाँ चार नहीं बाग नहीं, में, आप लोगों ने आंदोलन चलाया तभी तो आज नहीं लोग चार जो बाग खुल में जो है, करके चार चल रहे बाग हैं, में बोल रहे हैं। 6 महीने। जी और हम लोगों ने उस आंदोलन को चलाने के लिए 5 किलो राशन की डिमांड की है। 5 किलो राशन सबको देना, तो वहाँ भंडारा लगा रहता था, बनता था। और फिर जब लोगों को कुछ मालूम हुआ तो फिर लोग बना बनाया पूरी सब्जी देने लगे। 6 महीना बहुत होता है भाई, हाँ हाँ 3 होगा। महीना 6 महीना। और उसके बाद फिर हम लोगों ने सामाजिक आर्थिक मुक्ति आंदोलन, सामाजिक और आर्थिक मुक्ति, सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक परिवर्तन के लिए, क्योंकि हमारी सामाजिक आर्थिक मुक्ति सशक्त आंदोलन होगा ना। सामाजिक आर्थिक मुक्ति आंदोलन के तहत अम्बेडकर रथ यात्रा इसलिए सामाजिक और आर्थिक मुक्ति इसलिए था कि हम सामाजिक जो सिस्टम है, जो सामाजिक जो व्यवस्था है, ये लोगों को गुलाम बनाए रखने की एक व्यवस्था है। हमारी देश की जो सामाजिक व्यवस्था है, लोगों को लंबे अरसे तक गुलाम बनाए रखने की एक व्यवस्था है, ये है सामाजिक व्यवस्था। तभी तो आपको पढ़ने नहीं दिया जा रहा है। तो जो सामाजिक व्यवस्था, तो ये इसको समाप्ति के लिए। और आर्थिक, किसी के पास 1000 बीघा है, हमारे पास घर नहीं। भाई सवाल है, देश की आज़ादी के पहले सब राजा का होता था, शेड्यूल कास्ट के पास कुछ था ही नहीं, कुछ नहीं था भाई, न घर न दुआर न कुछ, एवरीथिंग जो है वो ताल्लुकदार होते थे ना, तो ताल्लुकदार हो गए भाई। मुगल पीरियड में ताल्लुकदारी डेवलप हुई तो ताल्लुकदार हो गए भाई। उनको शासन चलाना था तो मिलाना था तो मिला लिया सब ताल्लुक, यहाँ के जो फॉरवर्ड था उसको मिला लिया, और मिलाने के बाद फिर सब कुछ छीन लिया। तो ये एक अम्बेडकर रथ यात्रा, और पूरे उसमें हमको भी ऐसी गाड़ी उड़ी मिली थी, हम किस सन की बात है? अरे सन नहीं, आंदोलन है, अच्छा याद नहीं है, लगातार रहा ना, धुआंधार चलता रहा। अब रिकॉर्ड कौन, फिर हम ज़्यादा उसमें। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि जो पूर्वजों का सम्मान, भाई यदि हम अपने पूर्वजों को सम्मान नहीं करेंगे, पूर्वजों की बात नहीं मानेंगे, तो हमें भी सम्मान पाने का कोई मतलब नहीं। जी। अगर आप अपने माता पिता की इज्जत नहीं कर रहे हैं, अपने सीनियर की इज्जत नहीं कर रहे हैं, तो आपको भी जो है, तो उसमें सबसे मुख्य ये था कि अपने पूर्वज जैसे ज्योतिबा फुले या सावित्री बाई फुले, छत्रपति साहू महाराज, और वो जगदेव जी जो बिहार के जगदेव प्रसाद, ललई सिंह यादव, तमाम से लोग जो है तो ये थे। तो इन सब जो एज ए होल, कहने का मतलब जो काम करने वाले थे, तो वो जैसे सुधाकर आटे नागपुर का था। अच्छा, हाँ, सुधाकर आटे हैं, मनोहर आटे, और DK खापर्डे, MT बोरकर, दिलीप मेढे पाटिल, और अमर कुमार नागरा MP हुए थे यहाँ से, हरियाणा से अमन कुमार नागरा, और हरभजन लाखा पंजाब से MP हुए थे, और काशीराम साहब इटावा से हुए थे, और मायावती बिजनौर से हुए थे, नगीना से। हाँ बिजनौर पार्लियामेंट है, बिजनौर है, हाँ बिजनौर। तो ये सब थे। और
हमारे जो उत्तर प्रदेश के धुरंधर लोग थे, तो मैं था, छोटे लाल आर्मी में काम करते थे, छोटे लाल अभी हैं जिंदा, और जी.आर. खन्ना मर गए, वो भी थे, अपने शेड्यूल कास्ट के थे, राम कृपाल हैं, आर.डी. रावत हैं, श्यामा देवी हैं, ऋषिकर भारती छत्तीसगढ़ का है, दाऊ राम रत्नाकर मध्य प्रदेश के हैं, रैया बरैया जो है ये भी मध्य प्रदेश के हैं, बरैया, फूल सिंह बरैया। हाँ, तो ये सब हैं। तो ये इन सब तमाम लोगों के सहयोग से पूरा आंदोलन यूपी का तो मैं ही संभालता रहा। नहीं, आप तो प्रदेश अध्यक्ष रहे। हाँ, 73 से 94, ये कई साल तक। अच्छा, कोई बनना भी नहीं चाहता था, क्योंकि हमारे प्रदेश संभालना है, समझे, और नहीं उसमें बीच बीच में तमाम ऐसी में हमें लगता नहीं है कि आक्रमण भी होते थे ना, डरते भी लोग थे। हाँ, बहुत से लोग जो है मारने के लिए ठेका भी लिए, लेकिन वो पता नहीं कहाँ से कुदरती बात है, मैंने वैसे मैं नहीं मानता कि वो दूसरे दिन मार दिए गए, हमको से कोई लेना देना नहीं, लेकिन कुछ लोगों ने ठेके लिए थे और पता लगा कि उसके दूसरे दिन जो है वो खुद अपने घर के पास ही मार दिए गए जो ठेका लिए थे। हाँ, तो कैसा ठेका था? अब ये है कि ये यही एक आंदोलन चला रहा है, इसको मार दो तो आंदोलन मत कमजोर हो जाएगा, डर के मारे भाग जाएंगे भाई। ये कहा, ये पहले ये थी कि जहाँ शूद्रों को क्या है, कहन चमार सारे के, तो कहन चमार, तो कहन ये क्या लड़ेगा, है? तो ऐसे ही था वो, कहावत आपके उसमें आता है एक बात को लेकर के कि हम कहीं नाम लेते हैं, क्योंकि हम विधानसभा अध्यक्ष थे तो हमने रिलेशन में जोड़ा था आपको जी, केवल राम जी को लेकर। हाँ हाँ हाँ। तो इस तरह आया था कि हमारे यहाँ कमेटी में, जो बसपा कमेटी में जी, कुछ लोग बोले थे, जबकि हम हट गए हाँ कमेटी से, हाँ, क्योंकि देखिए जोड़ने की कला जो है कांसीराम साहब में थी, हाँ, और लोगों में हमें बहुत कम दिखी। नहीं वो, और तो लोग वसूली मैन हो गए। वो बाद में ऐसा हुआ ना कि काशीराम साहब, जैसे मैंने बताया ना कि टारगेट फिक्स था जी, बाकी लोग बिना टारगेट के लगे जी, मतलब होता है ना, जैसे आप कोई काम कर रहे हैं तो आपका टारगेट है कि मुझको यहाँ पहुँचना है जी, तो अब उसमें जितने बाधाएं आएंगी आप उसको पार करेंगे। जैसे हमने कहा कि हमें उत्तर प्रदेश में सरकार बनानी है, तो अब जो भी हमको हथकंडा अपनाना पड़ेगा उत्तर प्रदेश में हम अपनाएंगे भाई। उसमें जो जैसे कैडर कैंप हम लोग करते थे, पर कैडर कैंप में ये था कि हमारे पास स्कूल तो था नहीं, तो सवर्णों के ही स्कूल में करता था। जी, जी, या बाग बगीचा में जो मीटिंग होती थी तो सब फॉरवर्ड के ही पास तो बाग बगीचा थे, जी, जी, अपने लोगों के पास तो था भी नहीं। हाँ, था कम, समझे, तो हमें जरूरत, लेकिन हम जो है इतना मध्यम मार्गी चलते थे कि सवर्ण कभी नाराज नहीं होता। भाई वो अपने समाज की बात कर रहा है, हमें क्या दिक्कत है, हम पहले राजी कर लेते समाज के, भाई आप अपने समाज की बात कीजिए, मैं अपने समाज की बात कीजिए। भाई आप कहते हैं कि आप जैसे क्या है कि इन्होंने अपना एक फार्मूला बनाया है कि किसी को अगर परास्त करना हो तो साम दाम दंड भेद छल कपट स्वर्ग नरक पाप पुण्य 10 बातें हैं, सब इनके हथियार है। यही नहीं, इसी को ब्रह्मफास कहते हैं। ये ब्रह्मफास जो है, ब्रह्मफास, आप कहीं कहीं फंसेंगे, साम मना लो, दाम खरीद लो, दंडित कर दो, साले हाथ पैर तो साम दाम दंड, भाई भाई से तो भेद, अरे भाई कह दो कि तो कर रहा है अपने लिए करेगा, तुमको क्या मिलेगा, ये भेद है। साम दाम दंड भेद छल कपट के बुलाओ, शराब पिलाओ, साले को उड़ा दो, छल कपट स्वर्ग, यहाँ दे दो वहाँ ले लेना, सब यहाँ दान करो तो अगले जन्म में तुमको मिलेगा, यहाँ दे दो, अगर आप कहो कि आप ही दे दो, आप बहुत बड़ा पॉइंट है। हाँ, स्वर्ग
कि लालच दिया कि भाई चलिए, पूछ नहीं पकड़ाते गंगा जी नहाने में, हाँ हाँ सबसे हाँ दूर हाँ। नहीं बैकवर्ड नहीं, जाता सही है। कहे आप कि छल स्वर्ग लालच दे दिया, कपट। उसी में लपटे हुए हैं, पूरे मंदिर लहलहा रहा है बैकवर्ड से। जी हैं जी। स्वर्ग और नर्क, कहना अगर नहीं मानोगे तो नर्क हो जाएगा। भय पैदा कर दिया, डर। भय पैदा। जिस समाज के अंदर डर पैदा कर दिया तो वो साला गुलाम होगा, अरे गाली निकल गई, मानसिक गुलाम हो जाएगा, मेंटल स्लेव। जी जी जी। तो हमारे समाज को इन लोगों ने शिक्षा, सुरक्षा, संपत्ति, स्वास्थ्य, रोजगार, मान सम्मान से हटाकर मेंटल स्लेवरी, मानसिक गुलाम हो गए। मानसिक गुलाम। भाई शिक्षा से भाई शिक्षा से अज्ञानता, अगर आप शिक्षित नहीं हुए तो अज्ञानता, अशिक्षा से अज्ञानता, और अज्ञानता से अंधविश्वास। जब अज्ञानी हो गए तो उन्होंने कहा पेड़ में भगवती माई है, नहीं कि पूजो, कल्याण हो जाएगा। अशिक्षा से अज्ञानता, और फिर अंधविश्वास। अंधविश्वास बिना जाने समझे आप विश्वास है कि भाई हमारा 33 करोड़ देवता 86 करोड़ देवियाँ भला करेंगे, बिना समझे बूझे। है जी जी जी। तो समझना चाहिए ना, 33 समझना करोड़ चाहिए। देवता 86 करोड़ देवियाँ, आज तक क्यों नहीं सोचा? सही। भाई मान लीजिए कि आज जाग गए, मान लें उनके देवता, लेकिन हमारे पूर्वज की हालत देखो क्या थी। तो यही है कि अशिक्षा से अज्ञानता, अज्ञानता से अंधविश्वास, और अंधविश्वास से मानसिक गुलामी। जब मानसिक गुलामी हो जाती है तो आदमी दरिद्र हो जाता है, अकल से, संपत्ति से सबसे पैदल हो जाता है। फिर वो जो जो वो कहते हैं वही कहोगे, जैसे नहीं वो 10 का भूत जो कह दे वही मानते। जी जी जी। तो ये है। तो अशिक्षा, तो मैं ये कह रहा था कि पे बैक टू द सोसाइटी। जिस समाज से आप आए उस समाज का उद्धार है, उसको उद्धार लौटा दीजिए, मामला ठीक हो जाएगा। लेकिन आजकल जो है तो ये काम नहीं हो पा रहा है। जी क्योंकि सत्ता के पाने के बाद बात बिगड़ गई। जो अगुआ थे नेता, चाहे वो जैसे अगुआ में तो जैसे मान लीजिए हम लोग थे या काशीराम थे, बीजेपी के विरोध में ये एक बड़ा खैमा बगावत किया, बीजेपी से मिलके सरकार बनाने का जो पहला जनसंघ था कि बीजेपी थी? नहीं, पहले तो आपके समय जनसंघ था। हाँ, पहले जनसंघ था, बाद में बीजेपी बनाया अटल ने। बाद में बीजेपी बनी। वो बचपन में देख ली, शुरुआती दौर में जनसंघ था, जनसंघ था। और तब वो दीपक इसका दीपक था जी। और अब जो है इनका जो है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी बनी। और फिर तो एक जो अम्बेडकरवादी था, काशीराम का तैयार किया हुआ 5000, तो वो जो है अम्बेडकरवादी इस पक्ष में नहीं था कि बीजेपी से मिलकर सरकार बनाई जाए, क्योंकि ये जो समाजवादी पार्टी से जो अलायंस था ये नेचुरल अलायंस है। इसमें तालमेल है, मतलब जैसे उनके लोग हमारे खेत में काम करते हैं, हमारे लोग उनके भी खेत में, तो साथ में इनका नेचुरल लेबर का है, पूरा मेल है। अब वो भी अब बहुत अच्छी स्थिति उनकी भी नहीं, कुछ जगहें छोड़ करके उनके जो आज भी देखा जाए सर्वे किया जाए बहुत भाई लोग हैं। आप ओबीसी जिसको कहते हो, हम लोगों से भी हैसियत उनकी खराब थी, गुड़िया जो भी तो ना, तो सब थी। तो लेकिन ये है कि हमारे कहने का मतलब कि उनकी तो इसीलिए जो है तो इनकी सबसे ज़्यादा खराब स्थिति थी। और आज जो है धीरे धीरे जो है धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हुआ, देश आज़ाद हुआ तो बातें बढ़ गई, तो बहुत से चीज़ें बढ़ी। तो आज भी यही मेरा कहना है, आज भी मेरा कहना है कि जो पढ़ा लिखा समाज है, बाबा साहब के पीरियड में केवल 700 लोग पढ़े लिखे, 700, और आज तो 7 करोड़ से कम नहीं होंगे। हाँ, आज तो 7 करोड़ से कम नहीं है जी। यानी ये समझ लीजिए कि 4% पढ़े लिखे, टोटल पॉपुलेशन में 4%, 22.5 में 4% बहुत होता है जी। तो इसलिए जो है चाहे तो ये सत्ता परिवर्तन कर सकते हैं, समता मूलक समाज बना सकते हैं, सब बना सकते हैं,
लेकिन इनका भी पिछलग्गूपन छूटा नहीं है। अभी जी। जो 33 करोड़ देवता और 86 करोड़ देवियों का असर है इन पर भी है, वो भी है। ये भी है, क्योंकि तमाम आईएएस लोग जो है जब कोई नहीं मिलता तो उनका जो ब्राह्मण चपरासी है उसी से सत्यनारायण की कथा सुन लेते हैं आज भी। लेकिन इसमें इसमें कोई उसकी बात नहीं है, बल्कि अब जागरूकता बहुत तेजी से आ रही है। जो हाँ, सोशल मीडिया का भी बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हो गया है। सोशल मीडिया लोग का हाथ भी है, में लेकर के और नहीं देख रहे सोशल हैं। मीडिया का हाथ के साथ साथ हर चीज़ के लिए आर्थिक समस्या हमेशा खड़ी रहती है। तो जो इकोनॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में सुधार आया है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में शेड्यूल कास्ट के सुधार आया है। जब काशीराम या हम लोग शुरुआत किए थे तो शुरुआती दौर था, यूँ कहिए हंटिंग एरा जिसको कहते हैं, शिकारी युग था। तो लेकिन आज जो है काफ़ी इसमें है, और यहाँ तक कि बहुजन समाज से मायावती जी मुख्यमंत्री बनी। तो इसलिए क्या है कि जो काम असंभव था, जो काम असंभव था वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संभव किया। जो असंभव था, जैसे मान लीजिए आपकी कोई गिनती नहीं तो उन्होंने गिनती में ला दिया आपको जी। कि आपके बिना सरकार नहीं बनेगी। तो एक वोट और एक व्यक्ति या एक वोट और उसकी एक कीमत होगी। तो आज जो ये बाबा साहब ने एक आपको बना के दे दिया तो उससे आपका काम आसान हो गया। तो आज जो है ये, और हमारे जो पूर्वजों ने जो लड़ाई शुरू की थी आज वो बहुत आगे बढ़ गई है। आज उनकी लड़ाई जो है बहुत आगे बढ़ गई है। तो इसलिए दूसरी चीज़ है, वर्तमान समय में जो परिदृश्य है पॉलिटिकल, तो कोई भी कारण हो सकता है, बहुजन समाज पार्टी आंदोलन में भाग नहीं लेती और आंदोलन करती नहीं, किसी भी इशू पर नहीं आंदोलन करती, सिर्फ उनका ऑफिस में बैठ के नोटिंग ड्राफ्टिंग चलता है। समाजवादी है, समाजवादी भी है। तो अभी जो है वो क्या है कि जो नहीं कहते कि ब्राह्मण की पूजा चाहे सभी गुणों से हीन हो तो उसकी पूजा होती है, हाँ? और शेड्यूल कास्ट का चाहे सभी गुणों से संपन्न हो उसका कोई पैर नहीं छूता। जी। तो अभी जो है बैकवर्ड के अंदर ये फीलिंग है। बैकवर्ड जो है बगैर ब्राह्मण के उसका काम नहीं चल रहा है। जी। बैकवर्ड का बगैर इटावा की एक घटना नहीं पढ़े होंगे, सुन लीजिए, मनुवाद का जब तक मनुवाद अगर जिंदा है तो वो बैकवर्ड के बल पर जिंदा है। शेड्यूल कास्ट 50% छोड़ चुका है, 50% अदर मौके के हिसाब से इधर आ जाता है, उधर भी चला जाता है। तो इसलिए कुल मिला के जो समता मूलक समाज बनाने की है, जो भागीदारी आंदोलन है, तो अभी जो राहुल गांधी का जो स्टेप आया कि भागीदारी आंदोलन, और इसका जो जाति जनगणना से पता लगेगा कि भाई राष्ट्रपति भवन में कितने शेड्यूल कास्ट के हैं और कितने फॉरवर्ड के हैं। जब जाति गणना हो जाएगी, इसी ऑफिस में कितने लोग शेड्यूल कास्ट के हैं और बैकवर्ड के हैं, कितने माइनॉरिटीज के हैं, कितने, तो जब जाति गणना होगी तभी तो मालूम होगा। जी। और ये विषय जो है केंद्र का है, केंद्र का विषय है। तो ये अभी राजी तो हो गए हैं लेकिन केंद्र का विषय है। तो अभी जो इन्होंने पकड़ा, जो बातें पहले अधूरी रह गई थी, जो बातें, हालांकि राजीव गांधी ने जो है पंचायती राज में रिजर्वेशन कर दिया, गांव के प्रधान वगैरह, जिला अध्यक्ष वगैरह होने लगे। बीपी सिंह ने मंडल कमीशन के माध्यम से बैकवर्डों को आरक्षण वगैरह को बढ़ा दिया। ये सब युग प्रवर्तक हैं भाई, बाबा साहब युग प्रवर्तक हैं। ये सब युग इंदिरा गांधी ने 20 सूत्री कार्यक्रम और करा करके जो है गरीबी हटाओ आंदोलन का जो है किया। तो आप समझ लीजिए कि ये दोनों नेता जो मारे गए हैं, जैसे इंदिरा गांधी, अगर वो गरीबी हटाओ नारा न दिए होते तो न मारी है।
और ये जो उनके जो राजीव गांधी पंचायती राज एक्ट में जो संशोधन करके जो रिजर्वेशन थोप दिया गांव के प्रधान अभी इसी उसमें, तो वो भी न मारा जाता। जी जी क्योंकि पावर छीन रहे हैं ना। इसके पहले पावर किसके पास थी? पावर तो वही 3% के पास थे सब। जी जी तो पावर जब भी पावर छीनेंगे आप उनका, जैसे कोई शिकार कर रहा है, शिकार कर रहा है, खड़बड़ शिकार कर रहा है, तो जैसे मेमना को कोई शेर पकड़ रहा है, आप छुड़ाने की कोशिश करोगे, आपके ऊपर दुगनी ताकत से अटैक करेगा। जी ये स्वाभाविक है, नेचुरल है, दुगनी ताकत नहीं है। सही है भाई आप तो इसलिए क्या है कि आजकल जो है तो अब ये तमाम जो आपने बताया ना कि आगरा का वहाँ घोड़े पे चढ़ने का ये है वो है, दुनिया भर का जो आप बता रहे हैं, तो उसका कारण यही है कि इनके पावर धीरे धीरे छिन रहे हैं। जैसे अभी जाति गणना इन्होंने इनको मानना पड़ा, करें ना करें अलग बात है, लेकिन मान लिया और आगे चल के इसी तरह से मानते जाएंगे तो इनके पावर जैसे जैसे छिनते जाएंगे ये कमज़ोर होते जाएंगे। तो संक्षेप में हम लोगों का काफ़ी वार्तालाप हुई और जो समाज जागरूक हो रहा है और सामाजिक संगठन भी जागरूक हो रहे हैं, मीडिया में भी जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ओबीसी का बढ़ोतरी जारी है, जिसके कारण से कि हम लोगों की बातें समाज में नहीं पहुंचती थी, अब पहुंचाने लगे हैं लोग। जी धन्यवाद सोशल मीडिया को, जो सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों को उसको उठा लो, हमारा वाला उठा लो, बतिया लो। सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों के प्लेटफार्म मिला। हाँ। और हम लोग धन्यवाद देते हैं। और बाकी जो हमारा चैनल देख रहे हैं आप सभी, तो आप लोग जो है हमारे चैनल को, बहुजन डायरी को, जी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और ये माननीय राज बहादुर साहब थे, अपने समाज को जगाने के लिए एक पीड़ा, एक दर्द इनके अंदर था। अभी पे बैक टू सोसाइटी महापुरुषों का नाम लिया और इन्होंने कहा कि समाज अगर जग गया तो सत्ता हासिल कर लेगा और सत्ता से ही शक्ति प्राप्त होगी, तभी सब कुछ मतलब हमें एक बात और कहूँगा कि स्वामी विवेकानंद जी कहा कि ये जो बैकवर्ड है, शेड्यूल और बैकवर्ड ओबीसी सब मिला के उन्होंने बैकवर्ड शब्द यूज किया कि ये जो पिछड़ा वर्ग है, गरीब समाज है, ये सोता हुआ हाथी है, सोता हुआ हाथी, और ये इनका हिस्सा दे दो। स्वामी विवेकानंद का इनका हिस्सा दे दो, नहीं तो ये जागेगा और अवश्य जागेगा तो तुमको एक फूंक से उड़ा देगा। जी सही बोले है बोले जी। और इसी पर बाबा साहब ने कहा कि अपनी दीवारों पर लिख लो कि हम इस देश के शासक हैं। शासक होना नहीं, उन्होंने कहा शासक हैं, हम शासक हैं, शासक की औलाद हैं, लेकिन हमको जो है निर्धन बनाया गया है, दरिद्र बनाया गया है। क्योंकि शिक्षा से अज्ञानता, अज्ञानता से अंधविश्वास, अंधविश्वास से जो है मानसिक गुलामी, और मानसिक गुलामी के बाद फिर आदमी वस्तु बन जाता है। जैसे कलम है, कलम अपने आप काम नहीं करेगी, इसको सहारा चाहिए। तो शेड्यूल कास्ट अपने बुद्धि से कुछ नहीं करेगा, इसको जो कहेगा मालिक वही करना है। थैंक यू सर। हाँ ले आज का बहुत अच्छा हमने